हाँ, आज लाइव दे दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास था ना, और बिल्कुल शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। 1 to 5 में एक क्वेश्चन तो था ही सब पेपर में, था ना। अरे वो वाला नहीं था, एजुकेशन को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। 0 1 2 3 4 5 को कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, वो वाला है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक बात बताओ, 10th के बाद 11th में मैथ किसका किसका था? तो ये लोग वहाँ भी पढ़ा होगा थोड़ा सा। जिसका मैथ नहीं था उसके लिए पहली बार है, तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ, 11th में मैथ नहीं है? प्रोबेबिलिटी था ना, तो प्रोबेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होता है। हम चैप्टर का नाम यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखने वाले हैं, लेकिन लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है अभी तक 1 to 5 में पूछा नहीं है। वो 6 to 8 और 9 10th। प्रोबेबिलिटी बिना परमुटेशन कम्बिनेशन के हो ही नहीं सकता है। होगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, लेकिन ये चाहिए। तो ध्यान दो इधर, हम चैप्टर का नाम, चलो ठीक है, परमुटेशन कम्बिनेशन ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय। थोड़ा सा नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, समझो तो। क्रमचय और संचय, क्रमचय मतलब किसी चीज को क्रम से लगाना, और संचय मतलब किसी चीज को बस जमा करना। अगर बाहर से भारतीय सराय अभी बोले कि 4 लड़के आ जाओ, कोई 4 उठ के चला जाएगा ना। उसको 4 लड़का चाहिए, वो चला गया, ये संचय में आ गया। लेकिन हम बोले कि चलो 4 लड़का और यहाँ लाइन से खड़ा हो जाओ, तो लाइन से खड़ा होने का तो कंडीशन नहीं है। मान लो गन्नू यहाँ रहेगा, आदित्य यहाँ रहेगा, पंकज यहाँ रहेगा और सुभाष यहाँ रहेगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, चलो सुभाष तुम इधर आ जाओ, गन्नू तुम उधर जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये जितना क्रम बना सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्रमचय। थोड़ा सा, क्रमचय का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन नहीं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब क्रम से लगाना। क्रम से लगाना, जितने भी क्रम बन सकते हैं उससे लगाना। और संचय का मतलब होता है, क्यों लिख रहे हो अभी तुम लोग? ये चैप्टर पढ़ने में के लिए दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। जिसका दिमाग बंद है ताला खोल लो। तो 1 घंटे में भी हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 5 घंटे में खत्म करेंगे। आज बैठना है दिन भर, तो आज ही करेंगे, नहीं तो 5 अलग अलग क्लास में करेंगे। तो कोई भी मोबाइल किसी का बजना नहीं चाहिए, सारा का सारा ध्यान इधर हो। जब भी नहीं पूछे समझ में आए तभी पूछ लो, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो बहुत दिक्कत होने वाला है अगर दिमाग नहीं लगाया तो। ये कुछ अलग ही है, बाकी जो तुम लोग पढ़ रहे थे ना उससे कुछ अलग है। इसलिए जनरली कोई मास्टर पढ़ाता नहीं है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस खत्म हो गया, सोचे पढ़ा देते हैं। किसी न किसी को तो फायदा हो ही जाएगा। नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड सवाल करना है तो तुम्हारे आ रहे सवाल का सवाल कर देते हैं हम। रट लो फिर इसको, वही कर देते हैं पीडीएफ बना हुआ। हाँ, तो ध्यान देना यहाँ से, ये चैप्टर में कोई हंसी मजाक नहीं। जहां नहीं समझे वहीं पूछना। संचय का मतलब होता है क्या? सिलेक्शन। सिर्फ सिलेक्ट करना है, मतलब क्या करना? चलो, संचय मतलब वही संचय ही हो गया। इस अरेंजमेंट में ये जो है ना, कॉम्बिनेशन रहता ही है। हम अगर किसी को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही ना क्रम से लगाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन दो चीज है, कॉम्बिनेशन में संचय ऑलरेडी है। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं, और ये दोनों पढ़ने के बाद ही तब लास्ट में क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। 1 to 5 में इसी दोनों से सवाल था, 6 to 8 9 10 में वहां से भी सवाल रहता है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज हम पढ़ना चाहेंगे, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग, गणना का मौलिक मौलिक सिद्धांत। गिनती आता है ना सबको? वही पढ़ना है किसी और तरीके से। बचपन से ही सब गिनते आए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और तरीके से पढ़ेंगे।
तो गणना गिनती कैसे कैसे किया जा सकता है, हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे और जिससे पूछेंगे उसी का जवाब दे, वही जवाब देगा। ठीक है, सवाल तुम बताओ इसमें कितना ये गोला है। 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिने। तुम बताओ। 15 ही है। चल थोड़ा और बढ़ाते हैं, इधर से पूछ लेते हैं। खुजल तुम बताओ कितना गोला है इसमें। 20 को है। 15 पहले था, 5 और लगा दिए, 20 को हो गया। ऐसे किए ना क्या कि एक्चुअली तुम लोग हर गोले को इंडिविजुअली गिने हो, वैसे ही करते हैं ना हम लोग। लेकिन ये हो गया नॉर्मल जिंदगी। अभी हमको पढ़ना है मेंटोस जिंदगी के बारे में। ऐसे नहीं गणना करना है हमको इस चैप्टर में। कैसे करना है, जब देख रहे हैं कि इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस लाइन में कितना है, इस लाइन में कितना है, इसको कैसे करेंगे। अगर पूरे गोला को काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो हम इस तरह से काउंट करेंगे, ना कि एक एक करके काउंट करेंगे। समझ में आया? हा? चलो अब इसी चीज में हम कुछ और बना देते हैं। कितना ट्रायंगल है, कैसे किए, देख लिया। इधर से इधर, इधर 4 है और इधर से इधर 3 है, तीनों को गुना कर दिया, क्या हो गया। अब हम ये पूछना चाहते हैं तुमसे, इधर देख लिए 20 गोला था, उधर 12 ट्रायंगल है, ये सर्कल 20 है, ट्रायंगल 12 है। अब हमसे ये पूछना चाहते हैं, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कुल कितने आकृति है, कुल आकृति कितना। हम यहाँ गोला का स्पेशल नाम नहीं लिए हैं, ना हम ट्रायंगल का नाम लिए हैं। टोटल इसमें टोटल कितना आकृति है बताइए मैडम जी। मुनिका इधर है, इधर ही तो थी कहीं पे, या होता है। कितना आकृति है ये बताइए। क्या किए, ऑलरेडी हमको पता था कि 20 है, क्योंकि हम गिनती कैसे किए थे, 1 2 3 4 5 करके नहीं किए थे। रो कॉलम को हम क्या किए थे, गुना कर दिए थे, वहां भी रो कॉलम को गुना कर दिए। अब हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए हैं। अब हम गुना नहीं किए हैं, अब दोनों को जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग आकृति है। अगर सेम ही आकृति होता, अगर सेम ही आकृति होता, मान लो ट्रायंगल को छोड़ दो, इसमें कितना गोला, कैसे, 4 गुना 3, 4 गुना 3 कितना 5। अब हम सिर्फ वो उसको भूल जाओ, इसका काम नहीं है। अब तो तुमसे हम पूछेंगे कुल कितने गोले, कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कुल ये दोनों फिगर में मिला के कुल कितना गोला है बताओ तो तुम। 32, 20 और 12 कैसे किए, 20 प्लस 12 क्या किए, 32 गोला किए। क्या किए एक्चुअली, ऐसे भी बोल सकते थे ना। कैसे बोल सकते थे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों को अगर जोड़ना है तो इधर से 9 हो गया, इधर से कितना है, अच्छा इसमें 3 है, इसमें 4 ही है, तो इसका कर नहीं सकते। तो ये अलग स्ट्रक्चर दिखा रहा था, ये अलग स्ट्रक्चर दिखा रहा था। इसमें हम बेसिकली क्या किए हैं, अगर सिर्फ एक एक कहानी है तो गुना कर दिए हैं। 2 अलग अलग कहानी होता था इसमें भी, चाहे इसमें भी, तो क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब अगला ध्यान दो, इस बेसिक काउंटिंग के प्रिंसिपल में 2 अलग अलग प्रिंसिपल आता है। एक बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दो थोड़ा सा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल मतलब गुना का सिद्धांत। गुना का सिद्धांत ये क्या होता है, ध्यान दो। हम कुछ पूछेंगे जिससे वही बोलेगा। इसमें लिखाना हमको कुछ नहीं है, क्योंकि तुमसे थ्योरी लिखने के लिए थोड़े बोलेगा। सिर्फ समझो कि गुना का सिद्धांत क्या होता है। मान लो तुम लोग रेडी होते हो कहीं जाने के लिए, किसी आदमी के पास 4 शर्ट है, तो शर्ट को हम क्या किए, S1 शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3 और शर्ट 4। ये शर्ट का फिगर हम नहीं बना पाए, हम बस ये समझ लो कि 1 शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट 4 शर्ट है, चारों अलग अलग कलर का है या एक ही कलर का है, उससे अभी बहस नहीं है। और शर्ट है तो क्या चाहिए, पैंट चाहिए। तो मान लीजिए पैंट 1 है और पैंट 2 है, 2 ही पैंट है। क्वेश्चन ये है, किसी आदमी के पास 4 शर्ट और 2 पैंट है, वो कितने तरीके से तैयार होके कहीं जा सकता है। तैयार होने का मतलब क्या हुआ, उसको शर्ट पैंट दोनों पहनना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैंट पहन के चला जाएगा या सिर्फ शर्ट।
तैयार होने का मतलब है कि इसमें से भी एक लेना पड़ेगा हमको और इसमें से भी एक ले, एक बार में तो एक ही पैंट पहनेगा ना, एक ही शर्ट पहनेगा ना, इसके ऊपर से एक और शर्ट तो नहीं डाल सकते हम। तो ऐसे कितने तरीके से, जैसे क्वेश्चन कैसा रहेगा, किसी आदमी के पास 4 शर्ट है और 2 पैंट है, कितने तरीके से तैयार होकर के वो बाहर जा सकता है, कितने तरीके से तैयार होकर के बाहर जा सकता है। सुनो ना, बोलना नहीं, अभी अभी मत बोलो, सिर्फ मेरा बात सुनो अभी। सिर्फ कोई आदमी मान लो कि ये पैंट पहनना चाहा और इस पैंट के साथ उसको मन हुआ तो क्या बोलेगा, हम ये शर्ट पहन लेंगे। फिर मन हुआ कि चलो नहीं हम ये शर्ट पहन लेते हैं, फिर मन होगा कि नहीं हम ये शर्ट पहन लेते हैं। तो इसके पास इस पैंट के लिए कितने ऑप्शन थे, मतलब इस पैंट के साथ वो 4 अलग अलग शर्ट अलग अलग तरीके से पहन सकता था, 4 अलग अलग तरीके से तैयार हो सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम क्या देखना चाहते हैं। अब मान हुआ उसका कि नहीं नहीं हम ये पैंट पहनेंगे, इस पैंट के लिए भी कितने ऑप्शन है इसके पास, चाहे तो ये शर्ट पहन सकता है, चाहे तो ये शर्ट पहन सकता है, चाहे तो ये पहन सकता है, चाहे ये पहन सकता है। मतलब इस कॉम्बिनेशन में इस पैंट के साथ कितना हो गया 4, और इस पैंट के साथ भी कितना 4, टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अभी तो ये छोटा था इसलिए हम ऐसे करके दिखा दिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखो ना इस चीज में क्या करना है, टोटल शर्ट है कितना 4 और टोटल पैंट है कितना, दोनों को गुना कर दो कितना हो गया। देखो ऐसे भी 8 आया और ऐसे भी 8 आया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। किसी घटना, यहाँ पे घटना बोलेंगे, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे ना, किसी काम को पूरा करने के लिए, तो यहाँ काम बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इस चैप्टर में घटना बोला जाता है। किसी एक घटना का मतलब अगर हम शर्ट और पैंट पहन लिए तो ये घटना हो गया। तो किसी घटना के पूरा होने तक जितना तरीका हो सकता है उस तरीके को गुना कर देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल घटना का तरीका। ठीक है, चलो इसी में कुछ और हम बढ़ा रहे हैं, इसी में कुछ और बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो तब क्वेश्चन करना। जब हम बोलेंगे अब पूछो। मान लो शर्ट और पैंट के साथ ना इसके पास 3 कोट भी है, कोट नंबर 1, कोट नंबर 2 और कोट नंबर 3। इसको कोट भी पहन के जाना है शर्ट पैंट के ऊपर से। अब वो कितने तरीके से तैयार हो सकता है। हम क्या किए, टोटल नंबर शर्ट कितना 3, टोटल नंबर पैंट कितना, टोटल नंबर, तीनों को क्या करो आपस में, तो 3 दूना 6 चौका 24। हम क्या कर रहे हैं, गुना ही तो कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली पहले ऐसे करके दिखाए ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे करना नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। जब कोई घटना को घटने के लिए जितना तरीका हो सकता है उस तरीके को गुना कर देना है बस। क्योंकि अब तैयार होने के लिए एक शर्ट, एक पैंट और एक कोट चाहिए होगा, तो सबको गुना, टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितना इतना, टोटल नंबर पैंट इतना, टोटल नंबर कोट इतना, सबको गुना किए कितना आ गया। उसके बाद एक चीज और है, उसके पास ना 2 टाई भी है, टाई भी उसको लगा के जाना है। अब कितना तरीका हो जाएगा, 2 और गुना कर देंगे। तो ये सब क्या हो गया, किसी घटना को पूरा होने के लिए अब क्या, एक शर्ट, एक पैंट, एक कोट और एक टाई भी चाहिए उसको। ये 4 चीज पहन के एक घटना पूरा होगा। एक घटना पूरा होने के लिए 4 चीज पहनना है इसको। तो टोटल नंबर चारों का देख लेंगे कितना कितना, ये 2 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे कितना तरीका, 48 तरीका। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम गुना का सिद्धांत सिर्फ पढ़ रहे हैं, जोर का सिद्धांत आएंगे बाद में। इसके बाद एक क्वेश्चन था तुम्हारे तैयारी में, अब पता नहीं 1 में था कि 2 में था कि तैयारी है, कि पटना से इलाहाबाद जाने के लिए, या प्रयाग, अच्छा इलाहाबाद ही लिखते हैं, पटना से इलाहाबाद जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, और इलाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए 4 रास्ते हैं। तो टोटल ऐसे कितने तरीके से हम पटना से दिल्ली जा सकते हैं। क्या किए थे, गुना कर दिए थे ना, तो वही चीज तो हम सिखाए हैं अभी। क्या हुआ कि 3 तरीका है, तो मान लो 1, 2 और 3, और यहाँ पे 4 है, तो 1, 2 और 3। तो कोई आदमी क्या किया, ये एक पहला तरीका से गया पटना से कहाँ, इलाहाबाद पहुंचते ही इसके पास 4 रास्ते हो गए। कैसे, एक बार इस रास्ते से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है और इससे भी जा सकता है। मतलब यहां से एक रास्ता लिया तो यहां से एक रास्ता लिया तो यहां से कितना रास्ता मिल गया इसको, 4। तो टोटल पटना से दिल्ली अगर गया सिर्फ एक रास्ते से तो कितना रास्ते से पहुंच सकता है, 4 रास्ते से। अब उसका मन हुआ कि इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हम किसी और रास्ते से जाएंगे। इसका मन हुआ कि हम इस रास्ते से, इसका मन हुआ हम इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से भी जो गया यहां से, तो कितना तरीका है यहां से यहां जाने का, एक ही तरीका हम चूज किए हैं। लेकिन जैसे ही इलाहाबाद पहुंचे यहां से उसके पास फिर से कितना रास्ता हो गया, 4 रास्ता हो गया। तो 1 गुना 4 कब हुआ, जब इस रास्ते से हम गए तब। उसका मन हुआ नहीं हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तीसरा रास्ते से। तीसरा रास्ते से पटना से इलाहाबाद गया, इलाहाबाद पहुंचते ही इसके पास कितने रास्ते हैं दिल्ली जाने के, फिर से 4 रास्ते हैं। 1 गुना 4, क्या करो 4 4 8 4
12, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, इसमें टाइम लगता है। सीधा सीधा क्या करेंगे, 3 रास्ते 4 रास्ते, 3 गुना 4 कितना, 12 ऐसे रास्ते हैं जो पटना से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। ये है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से करेंगे तो टाइम लगेगा, इस तरह से करना है। चलो इसी में एक और छोटा सा सवाल हम कर लेते हैं, छोटा सा सवाल करेंगे। मान लो यहां से दरभंगा से तुमको जाना है कहाँ, पटना जाना है, दरभंगा से पटना जाना है। बीच में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर आएगा, और एक बार कहीं ना कहीं क्या आएगा, समस्तीपुर नहीं आता है, हाजीपुर आता है। अब दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना है इस बंदे को, यहां से यहां तक कितना, मान लो कि 3 रास्ते हैं। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, और हाजीपुर से पटना जाने के लिए भी 4 नहीं 5 रास्ते हैं। अब टोटल हमको तुम बताओ, कोई आदमी दरभंगा से पटना कितने तरीके से पहुंच सकता है? सबको गुना कर दो, कितना हो गया, 60 तरीका। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ना एग्जांपल जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। तुम लोग एग्जाम देते हो ना, टेस्ट देते हो ना, तो 100 क्वेश्चन वगैरह रहता है ना, हम छोटा 5 ही क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास एग्जाम में कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, और इस सारे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहता है, 1 2 3 4 या ABCDE। तो इस सारे क्वेश्चन को जवाब देने का तुम्हारे पास कितना तरीका है, 5 तरीका है या 5 ऑप्शन है। कितना तरीका है, 5 ऑप्शन है। अगर एग्जाम में तुमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छा सुनो 5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम पहले छोटा ले लेते हैं, फिर इसको बाद में समझाएंगे 5 वाले से, क्योंकि नंबर सेम हो जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन को समझाना, तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है, 5 ऑप्शन है। 10 क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, और सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, जरूरी आंसर देना जरूरी है। तो इस 10 क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके से दिया जा सकता है, बोलो, 50। चलो यहां पे देखो, पहले यहां पे देखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, और इसका 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक ही क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके से दे सकते हो, 4 तरीके से। अब क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास 2 गो, इसका भी 4 ऑप्शन है। सारे क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तब कितने तरीके से कर सकते हो, ये समझना है। अच्छा वो छोड़ो, पहले इसी को समझो। मान लो, सुनो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन तुम्हारे पास कई गो होता है, A B C और D। इसका ऑप्शन क्या होगा, A B C D। अच्छे से समझो, तो हवा में उड़ जाएगा ये चीज, पता ही नहीं चलेगा, समझो अच्छे से। मान लो एक बंदा इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया, A दिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, A दिया, और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर क्या दिया, वो A दिया। एक तरीका ये हो गया। हम जितना तरीका हो रहा है हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं, बाद में जोड़ देंगे। फिर मन हुआ कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम A दे देते हैं, और दूसरा का मन हुआ उसको क्या, हम B दे दिए। अलग अलग हो गया ना। पहला क्या किया, A दिया, फिर A दिया, A। रुक जाओ 1 मिनट। देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो, जो जो आएगा हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है, बाद में जोड़ लेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हम A दिए, दूसरा का भी आंसर क्या दिए, A दिए। पहला का आंसर A दिए, दूसरा का आंसर क्या दिए, तो हम ये A और B लिख सकते हैं। पहला का A दिया, उसका मन हुआ नहीं, हम C दे देंगे, A और C। पहला का वो ही दे रहा है, चेंज किसको कर रहा है, D को, तो अब क्या हो जाएगा, A और D। कितना कॉम्बिनेशन बना, ये 4 तो सिर्फ उसके लिए बना ना जब हम A सेलेक्ट किए थे। अब इसका मन हुआ नहीं, हम क्वेश्चन A का आंसर जो है ना A नहीं देंगे, क्या देंगे, B देंगे, और वापस फिर इसका आंसर क्या देंगे, A ही देंगे। तो अब क्या हो गया, B और A, B और B। इसको B दिया, इसको C से सेलेक्ट कर लिया, B और C। इसको B दिया, इसको D सेलेक्ट कर लिया, B और D। फिर उसको मन हुआ नहीं, शायद B गलत है,
तो नहीं, हम सी के साथ जाएंगे। सी के साथ गया, यहाँ सी के साथ जा रहा है, इसके साथ इसका ऑप्शन क्या है, इसको यही लेगा फिर वो सी ए, यहाँ पे सी बी, इसको सी सी, और ये सी डी। फिर कहीं से पता चल गया, बगल वाला बता दिया नहीं रे भाई सी गलत है, तुम क्या करो डी ले लो। वो डी ले लिया है, ये तो बोला ए होगा, डी ए, डी के साथ फिर बी, डी के साथ फिर सी, डी के साथ फिर। कितना तरीका है आंसर देने का, कौन बोल रहा था 8 तरीका है, कैसे हुआ। अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते ना, कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। हाँ गुना, अभी तब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके 4 रास्ते थे अपने पास आंसर देने के लिए, या तो ए देते, या तो बी देते, या तो सी देते, या डी देते। इसका भी मेरे पास 4 रास्ता था ना, और जितने रास्ते हैं टोटल घटना के लिए, टोटल घटना कब होता है, जब दोनों क्वेश्चन का आंसर हम देते तभी काम पूरा होता, क्योंकि बोला था सारे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। इसका 4 तरीका, इसका 4 तरीका, 4 चौका 16 तरीका है। 25, अभी भी वहीं पे हो तुम। अरे ये समझा, तुम लोग ना रात में एक बार देख लेना और नोट्स कर लेना, नोट अभी मत करो, नोट करने के चक्कर में सब गड़बड़ा जाएगा। अब हम क्या करें, दूसरा क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन। ए ध्यान से सुनो इधर, आज का क्लास गया ना तो चल कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अच्छा ट्रू फॉल्स वाला भी कहीं ना कहीं एग्जाम में रहता है ना, मतलब कहीं ना कहीं कभी कोई एग्जाम दिया होगा, या बुक में ही ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन 5 ऑप्शन तुम्हारे पास कितना है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, 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 ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब बोलेगा सारे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, तो कितने तरीके से इस 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने पास कितना ऑप्शन, इस क्वेश्चन का भी देने के लिए, इसका भी देने के लिए, इसका भी देने के लिए, या तो हम ट्रू करेंगे नहीं तो फॉल्स करेंगे, 2 ऑप्शन है ना। इसके लिए भी कितना, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो या तो इसका 2 तरीके से दे सकते हैं, इसका भी 2 तरीके से, इसका भी। तो सबको क्या करना है, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। या नहीं तो सिर्फ ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि 2 का पावर 5, ये भी हो सकता है ना। इसका कहानी बाद में बताएंगे, फिर अभी सिर्फ बेसिक समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे हो कहानी क्या चल रहा है। अब ये क्वेश्चन बताओ, 10 क्वेश्चन है और 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन कितना है, 10 है और ऑप्शन कितना है, 5 है। इसका आंसर कितना होगा बताओ, किसको गुना करोगे, पावर में बता दो ना आंसर। 5 का पावर 10, यहां पे क्या हो रहा था, ऑप्शन कितना था, क्वेश्चन कितना था, पीछे वाले में ऑप्शन कितना था। अच्छा वो खत्म, मिटा दिए क्या, पीछे वाले में क्वेश्चन कितना था, 2, क्वेश्चन 2 ही था ना, और ऑप्शन इसका कितना था, 4। तो यहाँ पे नीचे में ये जो आता है ये क्या होता है, ऑप्शन, ये होता है क्या, क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसमें कितना है, 4, क्वेश्चन कितना था, 4 चौका 16 आया था आंसर। इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन कितना है तुम्हारे पास, क्वेश्चन कितना है, तो ये जो भी होगा गुना करके आंसर ये होगा। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आया समझ में। 2 मिनट का पॉज लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, फिर आगे चलेंगे। बैठ गया, हाँ? क्या हो गया, बहुत बाउंस कर गया ना, तो इसीलिए तो नहीं पढ़ाता है कोई इसको। इसमें बाउंस अभी तक कुछ हुआ है, इसमें बाउंस हो रहा है तो फिर छोड़ दो क्लास, निकल जाओ। 5 ही 10 रहेगा, उसी को पढ़ा लेंगे। कोई इसके बाद कुछ मतलब ही नहीं है फिर, तो डायरेक्ट शुरू कर देते हम, क्या पता है तुमको, शुरू कर देते कि एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बट्टा एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बट्टा एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बस इसी से सारा सवाल बन जाएगा तुम्हारा। हाँ डिब्बा वाला, हाँ तो सवाल तो इसी से बनता है ना, इसके पीछे का कहानी क्या था, कुछ और था जो कि आगे कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा से तिबारा से देखना, ठीक है। अच्छा दूसरा रूल क्या आता है इसमें, देखो रूल ऑफ एडिशन।
रूल ऑफ एडिशन, जोड़ का सिद्धांत। जोड़ का सिद्धांत, ये जोड़ का सिद्धांत क्या होता है? जोड़ का सिद्धांत या योगफल, एक्चुअली योगफल होना चाहिए क्योंकि जोड़ तो योगफल का सिद्धांत। योगफल का सिद्धांत, योगफल का सिद्धांत क्या है बताओ। देखो हम एक कंडीशन दे रहे हैं, उसमें सर बताना। मान लो 10th के बाद तुम लोगों ने एक एग्जाम दिया। 10th के बाद क्या किया? एक कॉमन पेपर होता है, मान लो किसी भी फील्ड में जाना है तो कॉमन पेपर है, एक एग्जाम दिया। 10th के बाद एग्जाम दिया और तुम्हारे पास यहाँ से लेकर के 12th करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। कोई क्या करता है, साइंस लेके पढ़ता है, कोई आर्ट लेके पढ़ता है, कोई कॉमर्स लेके पढ़ता है, कोई, चलो कोई बात नहीं, हाँ और कोई बताओ, ITI, और कुछ है? हाँ हाँ, पारा मेडिकल लेके पढ़ता है, और कुछ, पॉलिटेक्निक हो गया, और पारा मेडिकल में नर्सिंग, पारा मेडिकल में आ जाता है ना। कुछ और बता दो ना एक। BCom पहले इंटर करेगा तब ना। अच्छा रहने दो, इतना ही रहने दो। अरे जो समझाना है वो समझो ना, छोड़ दो इस। फिर वही जो घर बनाने लगते हो तुम लोग, तो इसमें दिमाग से बात उड़ जाता है। अब क्या हुआ, कोई बंदा 10th का एग्जाम दिया और 10th का एग्जाम देने के बाद इसमें से इसके पास 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक में एडमिशन लेगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि आफ्टर 10th यानी कि 10 के बाद किसी एक संकाय में नामांकन लेने का कितना तरीका हो सकता है? कितना तरीका होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, कितना तरीका से वो एडमिशन ले सकता है किसी न किसी एक स्ट्रीम में? हा? अरे भाई ये 10 लड़का नहीं है रे, ये लड़का नहीं है। ये 10th का एग्जाम दिया था, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, नाम मान लो मेरा ही एग्जाम हुआ, अमित नाम का लड़का है। वो 10th का एग्जाम के पास इतना ऑप्शन था इसके पास, लेकिन किसी न किसी एक विषय में एडमिशन लेने के लिए कितने तरीके से एडमिशन ले सकता है? सिर्फ 6 तरीके से। कैसे? चाहे तो वो साइंस में ले लेता, तो साइंस में लेने का कितना तरीका? एक ही तरीका है, साइंस में लेता, बाकी सबका कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि एडमिशन कहीं एक ही जगह ले सकते हो ना। मान लो उसका साइंस में मन ने किया, वो कहाँ लेता? आर्ट में लेता, आर्ट में लेने का भी एक ही तरीका। कॉमर्स में लेता, एक तरीका। पैरामेडिकल में एक तरीका, पॉलिटेक्निक में एक तरीका, ITI में एक तरीका। ऐसा हो सकता था क्या किसी दो में एडमिशन ले सकता था वो? एक ही में एडमिशन लेता, एक में एडमिशन लेता, क्लोज, कहानी खत्म। लेकिन जितना ऑप्शन है यहाँ पे सबके साथ एक एक चांस लगा हुआ है, तो कितने तरीके से, या तो ये इसमें ले सकता है या तो इसमें। तो टोटल को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना तरीका? वो 6 तरीके से अपना सब्जेक्ट, अपना स्ट्रीम क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। इसका कहानी क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था, इसका एडिशन में हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लो, फिर समझ में आएगा। मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, सुनो ध्यान से देखो, ये सब जो अगर समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, नहीं आएगा तो फिर वहां माथापच्ची करते हुए तो रट लोगे ज्यादा से ज्यादा। समझो, किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे वेज नॉन वेज दोनों मिल रहा है, और वेज में क्या है, 10 डिश है उसके पास। हो सकता है कि क्या बोलता है, वेज बिरयानी हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, ऐसा करके 10 डिश है। हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, 10 वेज। और इसी तरह मान लो इसके पास 6 नॉन वेज डिश है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिकन है, मटन है, कुछ भी है। टोटल इसके पास कितना वेज है, डिश है, 16 डिश है। लेकिन तुम्हारे पास पैसा सिर्फ एक डिश खाने का है, सिर्फ एक ही डिश खा सकते हो इसमें से। तुम कितने तरीके से उस एक डिश को खा सकते हो? कितने तरीके ऐसे हैं जिससे तुम एक डिश खा सकते हो? 16 तरीका। इस 10 में से कोई एक ही चूज करेंगे ना, तो 10 तरीका से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 तरीका से इसको कर सकते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो 16 तरीका। यहाँ पे 10 × 6 60 नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सिलेक्ट करना है, और जब एक सिलेक्ट करना है तो 10 तरीका से इसको हम चूज कर सकते हैं। मान लो इसमें समोसा है, मिठाई है, कुछ भी है, कोई एक ही लेंगे हम, कोई एक ही लेने का पैसा है मेरे पास। 10 में से एक एक ले लेंगे, एक एक का एक एक चांस है, तो 10 चांस बनता है और इसका 6 चांस बनता है। तो अगर कुल मिला के बात करें तो 16 तरीके से हम एक डिश को खा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल सुनो, एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो फिर वही पटना वाला ले लेते हैं। मान लो पटना से दिल्ली जाना है, बीच में क्या आया था, इलाहाबाद।
यहां से यहां तक जाने का इसके पास 3 रास्ता, यहां से आने तक 4 रास्ता, ठीक है। अब क्या हुआ, वो दिल्ली इलाहाबाद होते हुए नहीं जाना चाह रहा है, वो किधर होते हुए जाना चाह रहा है, गोरखपुर होते हुए, बस से जाना चाह रहा है गोरखपुर होते हुए। तो पटना से गोरखपुर जाने का फिर से इसके पास 2 रास्ता है, या तो ट्रेन पकड़ ले या तो बस पकड़ ले। और गोरखपुर से दिल्ली जाने का इसके पास फिर से मान लो कि 3 तरीका है, बस से जाए, पैदल जाए, टंगा से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन एम क्या है, देखो क्वेश्चन समझो। पटना से दिल्ली जाने के लिए कितने तरीके हैं, कितने तरीके हो सकते हैं? क्वेश्चन समझो। कोई आदमी पटना से, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है इस चैप्टर में। कोई आदमी पटना से दिल्ली जाना चाहता है, तो या तो वो उसके पास पटना से 2 रास्ते हैं, उस 2 रास्ते में एक तो या तो इलाहाबाद होते हुए जा सकता है, या एक गोरखपुर होते हुए जा सकता है। वो इलाहाबाद होते हुए जाना चाहता है, तो पटना से इलाहाबाद जाने का 3 रास्ता है उसके पास, किसी न किसी 3 रास्ते से वो इलाहाबाद जाएगा। और इलाहाबाद अगर रुक गया तो उसके बाद कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। फिर कितने तरीके से, 4 तरीके से। उसका मन पटना से ही चेंज हो गया कि नहीं, हम इलाहाबाद होते हुए नहीं जाएंगे, कुंभ लगा हुआ है उसमें गुम हो जाएंगे, गोरखपुर होते हुए चलते हैं, गोरख मंदिर में पूजा कर लेंगे, गोरखनाथ में योगी जी से मिल लेंगे, फिर वहां से चल लेंगे। पटना से गोरखपुर जाने के उसके पास 2 रास्ते हैं, गोरखपुर से फिर दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो जो आदमी पटना से चलना चाह रहा है, मान लो कि हम ही पटना से चलना चाह रहे हैं, दिल्ली हम कितने रास्ते से पहुंच सकते हैं, बता को हम? 12 रास्ते से। सोचो, थोड़ा सोचो। यहां घटना क्या है, पटना से दिल्ली पहुंचना। सुनो, घटना समझो, घटना मतलब होता है जब काम हम स्टार्ट किए उस काम को कंप्लीट करना। घर बनाना कोई स्टार्ट करता है तो क्या, अच्छा मान लो कि स्टार्ट हो रहा है, तो घर तो एक दिन में नहीं बनता है, कभी साल लग जाता है, कभी 2 साल में भी बनता है। तो पूछेगा क्या कर रहा है, तो घर बना रहे हैं, बन गया तो नहीं बना। जिस दिन कंप्लीट होकर पूजा पाठ होकर के रहने चला जाता है तो क्या बोलता है, हाँ घर तैयार है। तो वो घटना जो 2 साल पहले शुरू हुआ था वो अब कंप्लीट हुआ है। तो जब तक घटना कंप्लीट ना हो उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पटना से आदमी जाकर के इलाहाबाद में बैठ जाएगा, वो घटना कंप्लीट हुआ क्या? उसको जाना कहाँ है, पटना से दिल्ली जाना है। तो पटना से दिल्ली जाने के लिए बीच में इलाहाबाद डिपेंड कर रहा है किस पे, बिना इलाहाबाद जाए हुए अगर इस रास्ते से जा रहा है वो दिल्ली जा ही नहीं सकता है। तो पहले तो वो इलाहाबाद जाएगा, इलाहाबाद से फिर दिल्ली जाएगा। तो पटना से दिल्ली इस रास्ते से जाने के लिए इसके पास कितने तरीके हैं? 3 गुना 4 बराबर 12। ये तो इस रास्ते से हो गया। अगर ये इस रास्ते से जाना चाहता है, पटना से गोरखपुर 2 रास्ता, गोरखपुर से दिल्ली 3 रास्ता, 2 गुना 3 6 रास्ता। अब टोटल रास्ते कितने हैं उसके पास? अच्छा 12 और 6 18 जोड़ दिया, 72 नहीं होगा क्या? 12 6 72 गुना कर रहे थे ना। घटना कंप्लीट जब तक नहीं हो तब तक हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। घटना कंप्लीट हो गया, गुना नहीं करेंगे। एक ही घटना को जितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं उसको जोड़ना पड़ता है। समझो क्या बोल रहे हैं? जब एक घटना करने के लिए जितना रास्ता है वो हम तैयार कर लेंगे। कोई आदमी बताया कि नहीं नहीं इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तो एक बार तो ये घटना हमको पता है 12 रास्ते से जा सकते हैं। कोई हमको बताया कि नहीं गोरखपुर से भी जा सकते हो, तो गोरखपुर से कितना रास्ता, 6 तरीके से पहुंच सकते हैं। पटना से इलाहाबाद होते हुए 12 तरीके से पहुंच सकते हैं। अब उसके पास कितने रास्ते हैं दिल्ली पहुंचने के लिए? 12 प्लस से 18, क्योंकि 12 में गुना इसलिए किए थे कि घटना अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इलाहाबाद में ही थे। इलाहाबाद से 4 रास्ते और थे। जब तक घटना पूरा नहीं होगा, मतलब जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या करते रहेंगे? एक बार दिल्ली पहुंच गए, अब फिर दूसरा रास्ता कोई मिल गया दिल्ली जाने का, तो उसमें इसका जोड़ करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जैसे 12 प्लस 6। अब मेरे पास पटना से दिल्ली जाने के लिए कितने रास्ते? 18 रास्ते हैं। जब तक घटना कंप्लीट नहीं हो तब तक गुना करेंगे। एक बार घटना कंप्लीट होकर दूसरा कोई रास्ता और मिले उस घटना कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलो एक और एग्जांपल ले। अच्छा इसमें बहुत सारा चीज हम पूछ सकते हैं। पटना से दिल्ली जाने के लिए कितना हो गया? 12 6 18। चलो हम जिससे पूछेंगे वही बताना। सिर्फ ये बताओ। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, एक दूसरा लेंगे एग्जाम्पल। तब तुम लोग लिखो मत, घर पे लिख लेना, एक बार देख लेना अच्छे से, समझना ज्यादा जरूरी है। मान लो पटना गया, यहां से वो बंदा दिल्ली चला गया, दिल्ली से इसको मन हुआ मुंबई जाने का, और मुंबई से मन हुआ उसके पास बेंगलोर जाने का। ठीक है, ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं हम। पटना से दिल्ली जाने के लिए इसके पास मान लो कि 5 तरीका है, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 4 तरीका है, और मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए 3 तरीका है।
ठीक है। और फिर इधर देखो, पटना से वो डायरेक्ट अगर मुंबई जाना चाहे तो उसके पास दो तरीका है, और मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए इसके पास सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, कंडीशन देखो, ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत चीज समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, पटना से बेंगलोर जाने के लिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जाने के लिए कितने तरीके हैं? पटना से बेंगलोर जाने के लिए कितने तरीके हैं? आ, बताओ अनु, पटना से बेंगलोर जाने के लिए कितने तरीके हैं? 62। अच्छा, पटना से हमको बेंगलोर जाना है, इस रास्ते से अगर जाएंगे तो पटना से बेंगलोर कैसे कैसे जा सकते हैं? देखो तो, 5 तरीका से दिल्ली, 4 तरीका से मुंबई, 3 तरीका से बेंगलोर। यानी कि पटना से डायरेक्ट हमको बेंगलोर पहुंचना है, तो 5 गुना 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60 तरीका। तो 60 तरीका तो इस रास्ते से है, लेकिन हमको एक और रास्ता है जो पटना से हम कहाँ जा सकते हैं? मुंबई, मुंबई से बेंगलोर। तो 2 गुना 1 2, तो 60 आ 2 62। तो 62 तरीके से हम पटना से क्या कहाँ पहुंच सकते हैं? बेंगलोर जा सकते हैं। दूसरा हम पूछे, पटना से मुंबई जाने के कितने तरीके हैं? पटना से मुंबई जाने का कितना तरीका है बताओ जयनगर? 22। पटना से कहाँ जाना है हमको? मुंबई। 5 चौका 20 आदू 22 तरीका है। 22 तरीके से पटना से मुंबई जा सकते हैं। ठीक है, अब तुम हमको बता दो, दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए कितना तरीका है? दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए कितना हो गया? दिल्ली से हमको बेंगलोर जाना है, 4 तिया 12 तरीका है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखो हुआ ना मिस्टेक, ध्यान देना पड़ता है। दिल्ली से हम ए, दिल्ली से 12 ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, 4 तिया 12, एक इधर से भी तो है। हाँ हाँ, एक तरीका ये भी होगा, 12 प्लस 1 13 तरीका हो जाएगा। क्योंकि जब दिल्ली से हम मुंबई जाएंगे तो 4 तरीके से तो गए, लेकिन मुंबई के पास 2 रास्ते खुले हैं, या तो 3 तरीका से इधर जाओ, तो 4 तिया 12, और दिल्ली से यहाँ 4, ये 4 ना होगा रे। दिल्ली से यहाँ से मुंबई 4 तरीके से पहुंचे, आप मुंबई से फिर यहाँ तक 4 गुना 1 4 होगा ना यहाँ पे। 12 4 कितना? 16 तरीके से पहुंच सकते हैं, 16 तरीके से पहुंच सकते हैं। हाँ 16 तरीके। देखो, दिल्ली से मुंबई गए 4 तरीके से, मुंबई से फिर बेंगलोर गए 3, तो 4 तिया 12 तो ये हो गया। दूसरा रास्ता क्या है कि दिल्ली से तो हम मुंबई गए हैं कितने तरीके से, अब मुंबई से फिर एक रास्ता है और है अलग से, तो 4 गुना 1 12 4 तरीका, तो 12 4 16 तरीका। अच्छा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम अलग से कर रहे हैं, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, सुनो ना, इधर इधर ध्यान दो। अब इसमें एक ऐड कर रहे हैं हम कि पटना से डायरेक्ट फ्लाइट उड़ती है, पटना से डायरेक्ट फ्लाइट उड़ती है कहाँ? बेंगलोर के लिए, और ये 2 अलग अलग फ्लाइट है, 2 तरीके से इसमें जा सकते हैं, 2 तरीके से जा सकते हैं। तो अब इस फिगर के लिए हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, इस फिगर के लिए क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पटना से बेंगलोर जाने के लिए कितने रास्ते हैं? बता दो अब। नहीं नहीं, टोटल रास्ते कितने हैं? क्या हुआ? 5 चौका 20 तिया 60, बेंगलोर पहुंच गए 60 रास्ते से इस तरीके से जा सकते थे। इस तरीके से जाने के लिए 2 और 1 3। एक चीज तो और हुआ ना, गलती हो चुका है। यहां से 2 गए और 1 गए, तो यहां से जब 2 गए तो एक रास्ता ये भी बनता है ना, यहां से 2 गए तो एक रास्ता ये भी बनता है ना मुंबई के बाद, तो 2 तिया कितना 6, और 2 रास्ता ये और अलग से है, तो कितना होगा? 6 2 8 3 11 71 तरीका। तो ये चीज जो हम छोड़ दिए थे पिछला, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे कैसे किए थे? 5 चौका 20 तिया 60, और तुम लोग ऐसे कैसे किया था? 2 गुना 1, ये तो 2 जोड़ दिया था, लेकिन ये 2 गुना 3 ये भी तो है, तो 6 इसमें और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 68। 68 क्या हुआ? फंस जाओगे ना, क्या बोल रहे हैं हम? घर पे जाके एक बार आराम से जिसको नहीं होगा वो लोड मत लो, बाकी जो पढ़े हैं ना वो खत्म करो। तो ये हो गया, हाँ बता देते हैं, बता देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पटना दिल्ली मुंबई, 3 ही समझो, पहले 3 ही समझो। अगर हमको जाना है पटना से दिल्ली, 3 तरीके से जा सकते हैं, दिल्ली से मुंबई 2 तरीके से जा सकते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा है, पटना से मुंबई जाने के लिए कितने रास्ते हैं? कितना होगा? क्योंकि मेन घटना क्या है, मेन काम क्या है? पटना से मुंबई जाना,
तीन तरीका, दो तरीका, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो तब तक उस संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 दूना 6। उसके बाद कोई रास्ता और तैयार हो गया, नीतीश कुमार ने रास्ता बना दिया, पटना से दिल्ली नहीं, डायरेक्ट पटना से मुंबई का फ्लाइट हो गया। कितना, 4 गो फ्लाइट हो गया। 4 तरीके से जा सकते हैं। तो अब अगर हम पूछे इसमें, इसी में क्वेश्चन वही है कि पटना से मुंबई जाने के लिए अब कितना तरीका, 6 तरीका इधर से था, 4 तरीका इधर से, तो 6 4 10 तरीका हो गया। अब 10 तरीके से जा सकते हैं। इतना समझ आना, छोड़ दो, इतना ही समझो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हम तब तक करेंगे जब तक घटना पूरा नहीं होता है। एक बार घटना पूरा हो जाए और किसी और तरीके से वो घटना पूरा करने का अगर रास्ता मिले तो उस समय क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या बोल रही थी, कुछ पूछना है? इसमें काहे गुना करेंगे, हम एक बार पहुंच तो गए। घटना का मतलब क्या हुआ, पटना से मुंबई हमको पहुंचना है। जब हम पटना से इस रास्ते से चलना किए, शुरू किए, दिल्ली पहुंचे 3 रास्ते से, और दिल्ली से मुंबई पहुंचे 2 रास्ते से, तो घटना मेरा कंप्लीट हो गया ना। तो ये 6 रास्ते से हुआ, लेकिन कोई बोला नहीं एक और रास्ता है इधर से जाओ 4 तरीके से, तो इसी में 4 तरीके से और जा सकते हैं। तो इसमें जोड़ना होगा। एक ही घटना को जो बार बार किसी और तरीके से जब करना चाहेंगे तो उसमें जोड़ देंगे, लेकिन एक घटना जब तक कंप्लीट ना हो तब तक उसको क्या करेंगे, गुना करते रहेंगे। इतना समझा? चलो अब थोड़ा सा दूसरा चीज देख लो। इसमें एक चीज आता है, क्वेश्चन एक्चुअली शुरू हो गया तुम्हारा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नंबर का निर्माण कैसे होता है। मान लो एक क्वेश्चन ही ले लिए, 1 2 3 4 और 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। चलो ये क्वेश्चन है। अच्छा 5 अंक ले लिए ना, तो पहले 3 छोड़ दो, पहले 5 ही ले लो। 5 अंक बाद मिलेंगे 3। नंबर है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, इससे 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। कंडीशन है पहला, इसमें पहला कंडीशन, संख्या का क्या बोलते हैं, दोहराव, या नहीं तो बोलते हैं इसको पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हो सकता है, हो सकता है। और दूसरा हो जाएगा कंडीशन, संख्या का दोहराव या पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है। 2 कंडीशन है, 2 सवाल एक ही में हो जाएगा। चलो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस टाइप के सवाल के लिए ध्यान दो। कितना अंक का बनाना है, 5 अंक का बनाना है, तो 5 ऐसे जगह अपना आप ले लो, 5 जगह ले लो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ध्यान दो इधर। अब क्या कर सकते हैं, पहला संख्या क्या है, दोहराव हो सकता है। मतलब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। हम पहला स्थान पे रखना चाहते हैं 1, मान लो 1 रखना चाहते हैं। पहला संख्या स्थान पे हम क्या रखना चाहते हैं, 1 रखना चाहते हैं। लेकिन क्या बोला है, पुनरावृत्ति हो सकता है। मतलब हम 1 यहाँ लिए तो यहाँ भी 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 1 ले सकते हैं। तो हम इस स्थान पे अगर 1 रखेंगे तो हम 2 भी तो रख सकते हैं। मन हुआ तो मेरा 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे और 5 भी रखेंगे। और यही चीज इधर भी फिर क्या होगा, मतलब इस खाना को हम कितने तरीके से भर पा रहे हैं, 5 तरीके से भर पा रहे हैं। मतलब 5 अंकों का संख्या बनाना है, दोहराव कर सकते हैं, तो हम संख्या इसमें से 5 में से किसी एक को रख सकते हैं। मन हुआ जो संख्या हम इसमें रखें वही संख्या इसमें भी रखें, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दोहरा सकते हैं। तो संख्या फिर उतना ही बच जाएगा, यही संख्या बच जाएगा, इसमें से कोई कम नहीं हो रहा है। कम कब होता, जब रिपीट नहीं कर सकते थे तो एक स्थान उसका क्या होता, फिक्स हो जाता। बंद हो जाएगा, मत चलाओ मत चलाओ, बंद हो जाएगा ये। इसको भी भरने का कितना तरीका हो सकता है, 5 ही तरीका। इसको भी भरने का कितना तरीका, इसको भी भरने का कितना तरीका, इसको भी भरने का कितना तरीका। काम अब कंप्लीट हुआ है, क्यों कंप्लीट हुआ है कि 5 अंकों की संख्या बनाना था। और जब एक बार काम कंप्लीट हो जाए तो क्या होता है, बीच में गुना होता है। तो कितना बार हो जाएगा, 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। इसी का दूसरा कंडीशन क्या था, ये पहला हो गया। दूसरा क्या था, इसका दोहराव नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये 5 अंक का हम संख्या बनाए तो 5 ऐसा जगह बना दिए। अब इस 5 में से मान लो कि हम यहाँ पे रखना चाहते हैं क्या, 1, या नहीं तो रखना चाहते हैं 2, नहीं तो रखना चाहते हैं 3, नहीं तो रखना चाहते हैं 4, नहीं तो रखना चाहते हैं 5। इस 5 संख्या मेरे लिए अवेलेबल है अभी यहाँ पे रखने के लिए। कितना अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है यहाँ पे रखने के लिए। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं,
बोल रहा है कि दोहराव नहीं कर सकते हैं, तो जो संख्या यहाँ पे हम रख देंगे वो इसके लिए अवेलेबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मान लो एक ही, यहाँ पे मान लो हम एक ही रखते तो ये कट जाता। अपने पास कितना संख्या बचा है? इसी चार में से कोई एक यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे हम अगर एक रख दिए हैं तो यहाँ पे 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4, नहीं तो 5। कितना तरीका से भरा ये? 4 तरीका से भरा। मान लो 2 हम इसमें रख दिए, 2 कट जाएगा, 2 इसमें रख दिए, अब कितना बचा? 3, 4, 5। या तो हम इसको 3 रखेंगे, नहीं तो 4 रखेंगे, नहीं तो 5 रखेंगे। एक तो कोई ना कोई रखना है ना, तो मान लेंगे हम क्या 3 ही रख दिए, 3 ही रख दिए। तो इस 3 में से कोई एक रख सकते थे, तो 3 तरीके से भर सकते थे। 3 रख दिए, 3 रख दिए। अपने पास बचा कितना संख्या? 2 संख्या बचा। कितना संख्या बचा? ये 3 रख चुके हैं, वही संख्या बचा, या तो 4 या तो 5। इस दोनों में से कोई एक यहाँ रहेगा। कितने तरीके से भर सकते हैं? और जो यहाँ पे मान लो 4 रख दिए, तो यहाँ पे क्या, तो ये एक ही बच गया। काम अब कंप्लीट हुआ है, घटना अब पूरा हुआ है कि पांचों अंक का संख्या बना लिए। जब क्या हो जाएगा? 1.8 कैसे आएगा रे? अच्छा 120, हमको 1.8 सुना दिया। सबको गुना किया तो कितना आ गया? 120। इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है तो 5 का पावर, सॉरी, रिपीट नहीं हो रहा है तो सिर्फ 120, और रिपीट कर रहे हैं तो 5 का पावर 5। अभी दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, देखेंगे ना क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, ये समझ में आया? रिपीट होगा तो जितना संख्या है उतना ऑप्शन रहेगा उसके पास। रिपीट नहीं होगा तो एक एक ऑप्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान दो इधर। अंक है 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है? पहला कंडीशन, जब जब अंकों का दोहराव हो सकता है। और दूसरा क्या था? जब अंकों का दोहराव नहीं हो सकता है। संख्या कितना अवेलेबल है अपने पास? 5। कितना अंक का बनाना है? 3 अंक का संख्या बनाना है ना। कितने अंक का? 3 अंक का। इस पोजीशन के लिए अपने पास कौन कौन सा अंक अवेलेबल है? पांचों। इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। दोहराव हो सकता है, मतलब इस संख्या को यहाँ पे जो रखेंगे वो यहाँ भी रख सकते हैं, मन हुआ तो वहां भी रखेंगे। तो अभी इस संख्या के लिए, इस स्थान के लिए फिर कितना अंक अवेलेबल है? 5 अवेलेबल है। और इस स्थान के लिए भी 5 अवेलेबल है। काम अब कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे? 5 का पावर 3 लिखो या 125 लिखो। अब जब अंक का दोहराव नहीं हो सकता था तो क्या होगा? 3 अंक का संख्या बनाया, इसके लिए 5 अंक अवेलेबल है। 1 अंक तो अब कम हो गया क्योंकि दोहराव करना नहीं है। इसके लिए कितना? और इसके लिए कितना हो जाएगा? 60। ये सब आ रहा है समझ में? ये सब परमुटेशन है, अभी हम फार्मूला पे नहीं गए हैं। ये सब फार्मूला से बनेगा। जब परमुटेशन समझाएंगे फिर फार्मूला पे भी आ जाएगा कैसे होता है। तो उसके लिए फैक्टोरियल समझना जरूरी है तुमको। ये जो है ना, पीछे वाला क्वेश्चन था 5 से लेके 1 तक जो गुना किए थे, ये और कुछ नहीं, फैक्टोरियल 5 है। क्या होता है फैक्टोरियल बताएंगे, अभी थोड़ा देर रुक जाओ। ये आया समझ में? इस पे एक और सवाल लेना है हमको, जो तुम्हारे एग्जाम का सवाल था जिसमें 0 शामिल था। 0 था ना शामिल, वो लेना है। आ गया लाइन तो चालू कर दो। चलो देखो क्वेश्चन देखो। 0, 1, 2, 3, 4, इतना 5 भी था क्या इसमें? 4 इतना ही था ना। के उपयोग से कितना अंक का था? 5 अंक का कि 4 अंक का? क्वेश्चन में क्या था? 5 अंक का। 5 अंक का 5 अंक का कितना संख्या बनाया जा सकता है? कितना संख्या बनाया जा सकता है? इसमें दोहराव था क्या कि नहीं था? क्वेश्चन में क्या था? देखो ना, किसी के पास है तो निकालो ना। अच्छा दोनों बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? अंकों का दोहराव हो सकता है। अंकों का दोहराव हो सकता है। जो क्वेश्चन में होगा अपना आंसर मिला लेना। और इसमें क्या है? अंकों का दोहराव नहीं हो सकता है।
अंकों का दोहराव नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो वाले केस के लिए ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जीरो का क्या कहानी होता है। ठीक है, देखो अपने पास अवेलेबल क्या क्या है, जीरो से लेके 4 तक। बनाना कितना अंक का संख्या है, 5 अंक का। तो 5 अंक का संख्या बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 को खाना बना देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस अंक के प्रयोग से 0 1 2 3 4 इसके प्रयोग से बनाना है, तो हम ऐसा लिख दे क्या, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया तो ये 4 अंक का संख्या, 0 इधर रहे तो कोई वैल्यू नहीं है। 0 का वैल्यू कब होता है, जब उधर रहे। तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पे 0 हम क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो जब 0 वहां पे नहीं रख सकते हैं, तो अपने पास इस स्थान को भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, या तो हम 1 भर सकते हैं, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 3 भर सकते हैं। तो टोटल कितना अंक के द्वारा भर सकते हैं इसको, 4 अंक के द्वारा दोहराव हो सकता है। दोहरा हो सकता मतलब जो अंक यहाँ पे भरे हैं वो यहाँ भी हम भर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अब 0 भर सकते हैं ना। तो 4 तो था अवेलेबल और ये भी अब भर सकते हैं। तो टोटल इस स्थान को भरने के लिए 5 ऑप्शन है। फिर जो यहाँ पे भरे मतलब 5 ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ 4 हो जाएगा। अब यही चीज जब दोहराव हो सकता है तो इसमें से ही जो चीज हम यहाँ रखेंगे मेमोन होगा वहीं रख दे हम फिर। तो फिर अवेलेबल कितना हो जाएगा, इसमें भी 5, इसमें भी कितना अवेलेबल हो जाएगा 5, इसमें भी कितना अवेलेबल हो जाएगा। आज काम अब पूरा हो चुका है, तो कितना हो जाएगा 25 25 5 625 चौका 24 2500। तो 2500 ऐसे तरीके हैं, 2500 ऐसे तरीके हैं जिससे हम 5 अंकों का संख्या बना सकते हैं। इसके उपयोग से कब, जब दोहराव कर रहे थे तब। जब दोहराव नहीं करेंगे तो कहानी थोड़ा अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है, देखो 5 अंक का बनाना है तो 5 को खाना हम बना देंगे। कंडीशन तो ये है कि 0 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे भरने के लिए कितना ऑप्शन, 4 ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो 0 नहीं रख सकते हैं। तो बचेगा क्या, 1 2 3 और 4। इसी चारों अंक से इस खाना को भर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन। अब दोहराव बोल नहीं रहा होगा तो मतलब इसमें से कोई मान लो हम एक ही रख दिए, तो अपने पास यहाँ क्या बचा, 0 तो यहाँ भर सकते हैं। तो 3 1 4 यहाँ भी भरने के लिए अपने पास कितना 4, लेकिन इस 4 में से फिर एक यहाँ पे भर देंगे तो बचेगा कितना, 3 ही बचेगा। तो इस खाना को भरने के लिए 3 में यहाँ एक रख दिए, बचा क्या यहाँ पे भरने के लिए, जो एक बचेगा लास्ट में उसको यहाँ पे मजबूरी में भरना ही पड़ेगा। तो सबको गुना कर दो, काम अब कंप्लीट हुआ है। 5 अंक का संख्या अब कंप्लीट हुआ, तो कितना हो जाएगा 400 का 16 3 48 गुना। जब हम दोहराव नहीं कर सकते हैं संख्या का तो सिर्फ 96 संख्या बना सकते हैं इससे। जब दोहराव कर रहे हैं तो 2500 बना रहे हैं। आ रहा है अंकों का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसमें तो हो गया, तुम्हारे पास एक विदाउट 0 वाला था और विदाउट 0 वाला में भी जितना अंक लिए थे उतना ही संख्या बनाना था। एक जितना अंक लिए उससे कम संख्या बनाए, 5 अंक का संख्या लेके 5 अंक बनाए, 5 अंक का संख्या लेकर के 3 अंक का संख्या बनाए। एक 0 वाला बनाए, उसमें भी हर में क्या चल रहा है, दोहराव हो रहा है और दोहराव नहीं हो रहा है। अब एक बच गया क्या, इसमें एक और है, रिपीटर तो हो ही रहा है ना, सब केस में रिपीट कर रहे हैं हम, सम और विषम संख्या। देखो ध्यान दो, इधर 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 ध्यान दो। मान लो 1 2 3 4 5 सब यही डाटा ले रहे हैं, बस समझो से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अच्छा सुनो, इतना लंबा नहीं लिखना है, इतना से कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है, कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, कितना अंक का, हाँ ये बनाया जा सकती है, 5 ही अंक का रख लो ना, कितनी 5 अंक की, 5। देखो बहुत हर हर सवाल में कंडीशन है, इसके लिए जरूरी है कि हर सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ करना पड़ेगा। अब विषम संख्या बनाना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे 2 और 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 और 0 नहीं होना चाहिए। तो हो क्या क्या सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, 2 कंडीशन, दोहराव और दोहराव के बिना। तो इससे हम कह सकते हैं क्या, दोहराव दोहराव नहीं हो सकता है, और दूसरा कंडीशन
दोहराव हो सकता है। चलो 5 अंक का संख्या बनाना है, 5 को खाना है, इसे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। क्या संख्या बनाना है? विषम। और अपने पास संख्या अवेलेबल क्या क्या है? 1 2 3 4 5। तो विषम होने के लिए, विषम होने के लिए इस स्थान पे या तो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं तो 1 होना चाहिए। मतलब 1 3 और 5 होना चाहिए। जैसे ही 2 और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। और सब हमको क्या चाहिए? नहीं चाहिए। सोचो, सोचने की बात है। 1 2 3 4 5 है, हमको विषम संख्या बनाना है। एक स्थान पे 1 3 और 5 ही चाहिए। मतलब यहाँ पे इस स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 और 4 रख ही नहीं सकते हैं। और दोहराव नहीं हो सकता है। मतलब एक स्थान पे जो यहाँ हम भर दिए वो आगे अब यूज नहीं होगा। तो इस 3 में से 1 तो भर दिए, अपने पास बचा क्या? 2 संख्या। और इस 5 में से 3 ही लिए थे ना, 2 संख्या इधर भी तो सम वाला बचा हुआ है। कौन कौन? 2 और 4। तो 2 संख्या यहाँ भी बचा। अब टोटल संख्या कितना बचा? इस 4 में से, इस 4 में से एक स्थान यहाँ भर देंगे। कितने तरीके से? 4 तरीके से। एक फिर क्या हो गया? कम हो गया। कितना बचा? एक फिर कम हो गया। कितना बचा? एक फिर कम हो गया। कितना बचा? कितना हो गया? देखो, 3 6 का 24 दिया। तो 72 विषम संख्या क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब जब दोहराव करेंगे, 5 ही अंक का संख्या बनाना है, दोहराव करेंगे तो देख लो, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 3 और 5 ही होगा। 1 3 और 5 ही होगा। कितने तरीके से भर सकते हैं इसको? 3 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? दोहराव हो भी सकता है। जब दोहराव होगा तो जो संख्या हम यहाँ भर दिए, मेरा मन होगा हम इधर भी भर लेंगे। तो संख्या हर केस में क्या होगा? घटने वाला नहीं है। 5 का 5 ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 4 नहीं ले सकते हैं। तो बाकी सबके लिए कितना कितना संख्या? 5 5 5 5। क्यों? क्योंकि दोहराव कर सकते हैं संख्या का। तो आप गुना कर दो। 25 25 25 625 दिया 1875 तरीके से हम विषम संख्या बना सकते हैं दोहराव करने के बाद। और जब दोहराव नहीं करेंगे तो सिर्फ 72 संख्या बनेगा। ठीक है। अब इसी तरह सम संख्या कर लो। चलो देख लेते हैं, वो भी सम संख्या वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5। चलो 5 ही रखते हैं ना, क्यों अननेसेसरी बड़ा करना। 5 से कितनी 5 अंकों की, 5 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है जब अंकों का दोहराव, अंकों का दोहराव हो और दूसरा दोहराव नहीं हो। चलो 5 अंक का ही बनाना है तो 5 को खाना बना देंगे ऐसे। कौन सा संख्या बनाना है? सम की विषम? सम के लिए इकाई स्थान पे क्या जरूरी है? 2 या 2 का मल्टीपल। तो इसमें 2 या 2 का मल्टीपल कितना है? 2 या 4। मतलब सिर्फ हम यहाँ पे या तो 2 भर सकते हैं यहाँ, या नहीं तो 4 भर सकते हैं। लेकिन दोहराव कर सकते हैं। दोहराव कर सकते हैं तो मतलब इस स्थान को सिर्फ कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 तरीके से। या तो हम 2 रखेंगे या नहीं तो 4 रखेंगे। अब ये संख्या इधर भी यूज कर सकते हैं। टोटल कितना? 5। तो अब हर स्थान के लिए 5 5 संख्या रहेगा, क्योंकि दोहराव क्या कर सकते थे? कर सकते थे। सबको गुना करो। 1250 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सम संख्या निर्माण कर सकते हैं दोहराव के साथ। अगर दोहराव नहीं हो रहा है, अगर दोहराव नहीं हो रहा है, 5 अंक का संख्या बनाना है, तो यहाँ पे फिर से 2 या 4 ही भर सकते हैं। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से भर दिए तो कोई एक स्थान वहां पे फिक्स हो गया। तो एक संख्या वहां से बचा, बाकी 3 और बचा हुआ है। तो 3 और 1 4 तरीके से भर सकते हैं। एक फिक्स हो गया, फिर 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके। गुना कर दो। 8 3 24 दुना 48 से भर सकते हैं, बना सकते हैं 48 सम संख्या। अब देखो कितना कंडीशन हो गया, थोड़ा सोच लो 2 मिनट। घर पे जाके जरूर एक बार पढ़ लेना और नोट्स बना लेना इसका। ताकि ये तो सिर्फ संख्या वाला आया, फिर नंबर वाला आएगा। एजुकेशन, एग्जामिनेशन, स्कूल, रोड, किसी का नाम ले लेंगे सुभाष। सुभाष शब्द के अक्षर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? जब रिपीट कर सकते हैं और रिपीट नहीं कर सकते हैं। हर जगह 2 2 कंडीशन आएगा। तो ये सारा सवाल में हम कोई फार्मूला यूज किए हैं क्या? लेकिन ये सारा सवाल फार्मूला से बनेगा। वो कल बनाएंगे या जब नेक्स्ट क्लास होगा तब। अभी बेसिक बता रहे हैं कि अगर फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला का ऑपरेशन करना नहीं आता है, तो ऐसे सोच सकते हैं। अगर ये सोच लिया, ये समझ में आ गया, तो फार्मूला फिर हलवा लगेगा। क्योंकि फार्मूला का अपना एक अलग ही कहानी है। चैप्टर ऐसा है ना कि इसका थोड़ा सा रूल अलग हट के चलता है जनरल रूल से। ठीक है। और ले सवाल कि छोड़ दे आज?
5 घंटा बैठने वाला था। कभी तो गर्मी होता है, कभी बहुत शीतलहरी हो जाता है, कभी बारिश भी हो जाता है, क्या करोगे। मान लो आज के दिन में आपका एग्जाम होता, बीपीएससी रिजल्ट अथी दे देता है एडमिट कार्ड, तो आप जाते नहीं एग्जाम देने? मर के, जल के, गिर के, पढ़ के, कैसे नहीं तो कैसे जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। ये तो कोई जरूरी है ही नहीं। अच्छा, आया समझ में? अभी नहीं आया होगा बहुत सारे लोग, हमको पता है। तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो देखो और देखो कि क्या हो रहा है कहानी। हर सवाल में कंडीशन था, और हर सवाल का 2 रूप था, एक दोहराव करने के बाद, एक बिना दोहराव किए हुए। हल्का तो ये होता है जब दोहराव हम कर रहे हैं ना, तो बहुत हल्का होता है। जितना संख्या है सबके लिए अवेलेबल है। अब कंडीशन लग गया सम, तो सिर्फ 2 और 4, 2 ही अवेलेबल रहेगा। उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और यहीं से कहानी बन जाता है किसका, परमुटेशन का। जब दोहराव नहीं कर रहे होते हैं तो परमुटेशन हो जाएगा। इसको चूज करना है, कैसे चूज करेंगे? ये पीछे वाले सवाल को फॉर्मूला से करना है, कैसे करेंगे? इससे पीछे वाले को करना है तो कैसे करेंगे? ये सब हो जाएगा। घर पे देख के एक बार फिगर्स अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है? चलो आज यहीं रख देते हैं फिर। इस टाइप का जो भी सवाल मिले आपको अपने बुक में बनाइएगा, दोहराव के साथ, दोहराव के बिना। बनाना के अक्षरों को एक साथ नहीं आए तो ये आगे होगा, कंडीशन आ गया ना कि एक साथ नहीं आना चाहिए। देखो एक सवाल है तुम्हारा, देखो देखो एक सवाल है, तुम्हारे एग्जाम का सवाल है।